तो आज की जीके की क्लास में हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट, जो हमने प्रवाह तंत्र में देखा था, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो आज का मेन हेडिंग क्या रहेगा आपके पास? तीसरी नदियां हैं आपके पास बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराती है। देख लो, हमने देखा था सबसे पहले कौन सा है, हिमालय प्रवाह तंत्र। हिमालय से हमने तीन नदियां आपके पास इंपॉर्टेंट देखी थी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। जो सिंधु नदी है वो कहाँ से, सारनाथ ग्लेशियर चाइना से निकलेगी, फिर आपके पास भारत में एंटर हो गया, फिर पाकिस्तान से जाकर कहाँ अपना जल गिराएगी, अरब सागर में गिराएगी। वो इस तरफ से आपके पास क्रॉस करती है। ये आपके पास सिंधु नदी है, यहाँ से उद्गम हुआ, ये भारत को निकल के पाकिस्तान से जाके आ जाएगी कहाँ, अरब की खाड़ी में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास सकता है कि सिंधु नदी अपना जल किस खाड़ी को प्रदान करती है, तो अरब की खाड़ी को। बाकी आपके पास जो और दो नदियां रह जाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है अपना जल किसको प्रदान करेगी, बंगाल की खाड़ी को। कहाँ जाएगी आपके पास, गंगा उत्तराखंड से निकलती है, आपके पास 5 स्टेट से होकर चली जाती है बांग्लादेश। फिर आपके पास ब्रह्मपुत्र आती है, 2 स्टेट से होते हुए बहकर आपके पास बांग्लादेश में मिल जाती है। यहाँ से जो धारा का निर्माण करती हैं, तो मैंने आपको कल भी लिखवाया था, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, मिलकर एक जो धारा का निर्माण करती है जिसका नाम है मेघना। ठीक है, और मेघना आपके पास कहाँ चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो आपने याद रखना है वह कौन सी नदियां हैं, बनाएंगे क्वेश्चन है, वह कौन सी नदियां हैं जो डेल्टों का निर्माण करती हैं। तो जितनी भी नदियां आपके पास बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, ये सारी की सारी नदियां किसमें, डेल्टा बनाने में अपनी हेल्प करती है। मेनली हमने देखा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से आपके पास डेल्टा बनता है। डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। उसके लिए कौन सी नदियां सहायक है, मेनली गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि आपके पास दोनों ही नदियां पहाड़ों से आ रही हैं। पहाड़ों से लेके आ रही है तो अपने साथ क्या लेके आएंगी, मिट्टी लेके आएंगी ना। मिट्टी में आपके पास चिकनी मिट्टी का फ्लो ज्यादा रहता है, उसमें आपके पास सबसे उपजाऊ पार्ट कौन सा रहता है, चिकनी मिट्टी का खादर, और पुराने पार्ट को हम क्या कहते हैं, बांगर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, और आपके पास अन्य, ये तो आ गया आपके उत्तरी हिमालय से आपके पास ये नदियां आ रही हैं। बाकी हम देख रहे हैं कि साउथ में, मिडिल में भी आपके पास भारत है, वहां से भी नदियां कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, बिना काउंट किए हुए दीपक? 4 राज्य। काउंटिंग नहीं आ रही है, लिख लो, बंगाल की खाड़ी भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है। तो ये भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करेगी। हम नीचे से देखेंगे तो आपके पास सबसे पहले कौन सा आएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। कौन सा हो गया आपके पास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 4 राज्यों के साथ आपके पास बंगाल की खाड़ी क्या करती है, सीमा स्पर्श करती है। कैपिटल पता ना, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, दीप? कौन सी है, चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। आंध्र प्रदेश की कैपिटल भारती, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, और उड़ीसा की, वेस्ट बंगाल की कोलकाता। किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। ये चीजें आपने बेसिक सी ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन तो हम करने जा रहे हैं अभी आपके पास वेस्ट बंगाल में हमने देख लिया, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया, तो ये है हुगली नदी के किनारे। कल ही हमने एक और क्वेश्चन किया था, वेस्ट बंगाल का शुक्र किस नदी को कहा जाता है। तो लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो आपको पता है कहाँ जल गिरा रही है, बंगाल की खाड़ी में। वो हमने हिमालयन प्रवाह तंत्र में देख लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य भारत में आपके पास आती है। तो सबसे पहली नदी जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराई, जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, डिस्ग्राफिया लिख लेंगे। दामोदर नदी का उद्गम, दामोदर नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है।
रांची के पठार में इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसी नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, साल में क्वेश्चन है आपके पास। इसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। किस नदी को कहा जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाएगा। और इसी नदी को हम जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। किस नदी की बात हो रही है, दामोदर नदी की। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट नदी आती है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम लिख लेंगे। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। छोटा नागपुर के पठार से होता है। ये आपके पास वही आता है, ये पूरा का पूरा है जो झारखंड का पठार हमने देखा है, रांची का पठार इसी के सब पार्ट में आते हैं ये। रांची के पठार, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। ये आपके पास मैंने आपको बताया कि जितनी भी नदियां पहाड़, माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करेंगी, आपके पास कितनी थी, जो नर्मदा नदी थी, ये सारी नदी क्या बना रही थी, झरने बना रही थी। पर स्वर्ण रेखा ऐसी नदी है जिस पर झरना बनता है। जो अरब सागर की तरफ आती थी, अरब सागर था इस तरफ, वो झरने बनाएंगी, ठीक है। एंड में जब वो समुद्र से मिलते हैं तो एस्चुरी बनाती है, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। पर स्वर्ण रेखा ऐसी नदी है जिसके ऊपर एक झरना बना है। झरना इंपॉर्टेंट है, आपके पास पूछा जाता है तो लिख लो, हुंडेरू झरना किस नदी पर है, वन लाइनर क्वेश्चन आपके पास आता है। तो हुंडेरू झरना है आपके पास, हुंडेरू झरना स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडेरू झरना। ये आपके पास गंगा की सहायक भी कही जाती है। हुंडेरू झरना इस पर बना हुआ है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे क्या बन सकता है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा बड़ा शहर है, तो जमशेदपुर एक आपके पास शहर आता है, देख लो जमशेद शहर, जमशेदपुर सुना है नाम आपने। किस नदी के किनारे है ये, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आपके पास। और कौन सा झरना बनता है इस पर, हुंडेरू झरना, जल प्रपात। नेक्स्ट लिखेंगे आप महानदी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नदी आपके पास कौन सी आएगी, महानदी। ग्रीष्म बताइए मेरे को, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था ये, अभी भी रिवीजन हुआ था। महानदी का उद्गम होता है अमरकंटक की चोटियों से। बताया था मैंने आपके पास भारत में ऐसी पहाड़ियां जो तीनों दिशाओं में जल प्रदान करती हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं ये, इसका उद्गम होता है अमरकंटक की चोटियों से। लिखिए अब इंपॉर्टेंट क्यों है आपके पास महानदी, इसमें लिख लो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। यहाँ पे हम डेल्टा और नदी डेल्टा की बात करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, नदी के अंदर डेल्टा बना हुआ है और उस डेल्टे का नाम है कटक डेल्टा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आपके पास कौन सा आएगा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, वो आपके पास ये सारी नदियां कहीं ना कहीं उसमें हेल्प कर रही है सुंदरबन डेल्टा बनाने में। ठीक है, पर अगर बात आ रही है नदी डेल्टा की, दोनों क्वेश्चन घूमे जाते हैं। नदी डेल्टा अगर पूछा जाता है कि नदी के अंदर ही डेल्टा बना हुआ है, तो कौन सा डेल्टा है वो, कटक नदी डेल्टा। किस नदी पर है ये, महानदी पर है। कौन सी स्टेट में आपके पास ये फ्लो करती है, तो उड़ीसा में आपके पास फ्लो करती है। और यहीं से एक और क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, हीराकुंड बांध कैसा बांध है ये, सबसे लंबा। लिख लेंगे नेक्स्ट, हीराकुंड बांध। और सबसे ऊंचा कौन सा है, ऊंचा है टिहरी। सबसे ऊंचा आपके पास टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भगीरथी नदी पर। सबसे लंबा बांध है आपके पास हीराकुंड बांध, जो कहाँ है, महानदी पर बना हुआ है। और स्टेट पूछी जाएगी तो उड़ीसा में आपके पास ये है। देखिए आप,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी आती है महानदी के बाद हम देखेंगे कावेरी नदी। उड़ीसा से एक और क्वेश्चन आपके पास आ सकता है चिल्का झील को लेके, है ना। तो सबसे बड़ी कैसी है, सागरीय झील है, वो सागर के साथ अटैच हो रखी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये आपके पास उड़ीसा स्टेट यहाँ पर है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है ये वाली झील की। तो ये आपके पास चिल्का झील, इसको सागरीय झील कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सागरीय झील कौन सी है, चिल्का झील। किस नदी पर है ये? कौन, चिल्का नदी पर थोड़ी है, झील अलग है। स्टेट पूछ रहे हो, स्टेट है उड़ीसा। नेक्स्ट हमने कौन सी नदी लिखी है, कावेरी नदी। महानदी के बाद नेक्स्ट नदी जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, वो कौन थी, लिखेंगे। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की कौन सी पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये आपके पास जो टोटल वाटर फ्लो करती है लिख लो 750 किलोमीटर ये आपके पास बहती है। 750 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, बहती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, दक्षिण भारत की गंगा अलग है और दक्षिणी गंगा अलग है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और एक्चुअल में गंगा की क्या है लेंथ, 50 और इसकी लेंथ कितनी लिखी हमने, 750 किलोमीटर आपके पास है। दक्षिण भारत की गंगा इसमें इसे कहा जाता है। लेकिन इसमें एक परियोजना बनी है, इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना 1902 में आपके पास इसमें बनी थी। शिव समुद्रम परियोजना कब बनी थी ये, 1902 में आपके पास ये परियोजना बनी थी। इंपॉर्टेंट की नदी क्यों है लिख, हाँ लिख लो। ये आपके पास कर्नाटका और तमिलनाडु दो स्टेट के बीच में विवाद का मुद्दा बनी हुई है। इंपॉर्टेंट इसलिए ही ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में ये क्या है, विवाद का मुद्दा है। कौन सी नदी है, कावेरी नदी। पापाधनी चित्रावती इसकी सहायक नदी है। लास्ट बार पूछा गया था कि पापाधनी और चित्रावती किसकी सहायक नदी है, तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी दो स्टेट के बीच में है ये विवाद का मुद्दा, तमिलनाडु और कर्नाटक। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी को। नेक्स्ट नदी लिखेंगे हम गोदावरी। इंपॉर्टेंट है, स्टार लाइनर टिक करेंगे आप। कावेरी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी हम कौन सी लिखेंगे, गोदावरी। अब लिखेंगे गोदावरी के अन्य नाम। एक तो उसको वृद्ध गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है, और दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, दक्षिणी गंगा। अब देखो इसको दक्षिणी गंगा क्यों कहा जाता है, इसकी जो लेंथ है ना वो काफी लंबी है। साउथ में सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाएगी तो कौन सी है, वो गोदावरी है। इसकी जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। लिख लो, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसका अन्य नाम क्या है, वृद्ध गंगा। टोटल लेंथ जो ये बहती है, ये कितना बहती है, 1465 किलोमीटर ये बहती है। इसका उद्गम लिखेंगे हम, तो गोदावरी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक से इसका उद्गम होता है। नासिक में आपके पास अगर एग्जैक्ट पहाड़ी की बात करेंगे हम, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में नासिक से निकलेगी। अगर नासिक से भी ज्यादा डेप्थ में ये पूछेंगे तो पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है त्र्यंबक। त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी का क्या होता है, उद्गम होता है। इसे क्यों कहा जाता है दक्षिणी गंगा, क्योंकि ये
साउथ में सबसे लंबी आपके पास अगर नदी आती है तो वो गोदावरी आती है। इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदी लिखेंगे वन लाइनर में। वेन गंगा, पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इंपॉर्टेंट है वेन गंगा और पेन गंगा। तो ये आपके पास वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक है? गोदावरी की ये सहायक नदियां कहलाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी, इन दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। विवाद का मुद्दा किसमें है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। लेंथ इसकी कितनी है? 750 किलोमीटर। निकलती कहां से? ये ब्रह्मगिरी से। और इसमें परियोजना आपके पास कौन सी बनी है? शिव समुद्रम परियोजना। कब बनी थी? 1902 में। नेक्स्ट हमने देखा गोदावरी आपके पास दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। उद्गम कहां से होता है? नासिक की त्र्यंबक से। नासिक से आपने याद रखना है, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में आपके पास नासिक आता है। नेक्स्ट नदी इंपॉर्टेंट है आपके पास कृष्णा नदी। नेक्स्ट नदी आपके पास कृष्णा नदी। क्यों फेमस है दीपक कृष्णा नदी? इसमें पाए जाते हैं हीरे। हीरे किस नदी में पाए जाते हैं? कृष्णा नदी पर। लिखेंगे कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की चोटी से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहां होता है? महाबलेश्वर की चोटी से होता है। और आपके पास लिख लो भारत की एकमात्र नदी जिसमें हीरे पाए जाते हैं, तो वो भी कौन है? कृष्णा नदी पर आपके पास हीरे पाए जाते हैं। लिखेंगे इसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन आए थे। मूसी, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? मूसी नदी है, दूधगंगा है और पंचगंगा, ये किसकी सहायक है? आपकी कृष्णा नदी की सहायक है। लिखिया। नेक्स्ट लिखेंगे वैतरणी नदी। वैतरणी नदी। वैतरणी नदी का उद्गम उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ी से होता है। उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ी से होता है। अपना जल कहाँ देती है? ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रदान करती है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी। एक और आपके पास आती है ब्राह्मणी नदी। कहाँ का शो करवाई थी मैंने आपको? उड़ीसा का ही शो। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी है। ये भी आप याद रखें, वो भी आपके पास कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में ये जल गिराएगी। हो गया। तो ये आपके पास बंगाल की खाड़ी में इंपॉर्टेंट नदियां हमने देखी। कौन सी सबसे पहले हमारे पास आएगी? वेस्ट बंगाल का शो किस नदी को कहा जाता है? किसको? दामोदर नदी को। दामोदर नदी आपके पास और किस नाम से जानी जाती है? इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने देखी नेक्स्ट कौन सी नदी? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा बड़ा शहर है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। और इसमें एक झरना इंपॉर्टेंट, कौन सा झरना है वो? मुंडेरू झरना। अब हमने बोला कि जितनी भी नदियां आपके पास बंगाल की खाड़ी में जाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। इसमें मेनली अगर नदियां रोल प्ले करती है तो वो कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। पर बाकी ये नदियां उसमें जाकर क्या करेंगी? हेल्प करती हैं। सुंदरबन डेल्टा में मेनली कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? निशा नहीं, ऑप्शन क्या देना? मैं 4 ऑप्शन दूंगी, 3 उसमें आंसर होंगे। पढ़ा है दीपक? क्वेश्चन तो सुना सुना लग रहा है पर आंसर का पता नहीं है। सुंदरी, मैंग्रोव और कैजुरीना, ये क्या थी आपके पास? वनस्पतियां पाई जाती हैं सुंदरबन डेल्टा में। क्या क्या नाम है वनस्पतियों के? सुंदरी, कैजुरीना और मैंग्रोव। कैजुरीना और मैंग्रोव। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। और मैं पूछती हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
नदी के अंदर ही द्वीप बना हुआ है, उसका नाम है माजुली नदी द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। डेल्टा हमने किया सबसे बड़ा कौन, सुंदरबन डेल्टा। नदी डेल्टा की बात करूंगी तो कौन सा है, कटक नदी डेल्टा। कौन सी नदी पर है ये, महानदी पर है। वैसे आपके पास द्वीप से क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगर नदी द्वीप की बात करते हैं तो वो कौन सा है, माजुली। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माजुली कौन सी स्टेट में है, असम में है। और इसको लास्ट जब हमने करंट अफेयर की क्लास करी तो उस टाइम इसको जिला घोषित किया गया था माजुली को, तो असम में पड़ता है ये। तो ये आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम जो आपके पास इंपॉर्टेंट नदियां हैं पूरे भारतवर्ष में वो हमने देख ली हैं। सबसे पहले चलते हैं हम रिवीजन की तरफ। क्विक रिवीजन अगर हम करेंगे तो हिमालय में आपके पास, हिमालयन प्रवाह तंत्र में आपके पास कौन कौन सी नदियां आएंगी, कोई 5 नदियां मुझे बताएगा अजय। हिमालय से कोई 5 ऐसी नदियां जो निकलती हो जिनके बारे में आपको पता हो, है आइडिया कुछ, बताओ। सबसे पहले हमने देखा है कौन सी नदियां देखी हमने, हिमालय से जो निकलेगी। हिमालय से एक तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है निशा, गंगा नदी। फर्स्ट में क्या बताओ मेरे को, गंगा नदी का लंबाई कितनी है भारत में, नहीं पता। हाँ जी, सेकंड डीप कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी आपके पास लंबाई है। दीपक बताएगा मेरे को, जो गंगा नदी है वो भारत के कितने राज्यों में फ्लो करती है, एक तो यूके ना, बता कौन कौन से 4 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले जहां से उद्गम हुआ उत्तराखंड। नेक्स्ट दीपक बताएगा भाई, उत्तर प्रदेश, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। बीच में कुछ रह रहा है, बिहार, तो भारत के, चंडीगढ़ में रहती है। भारत के कितने 5 राज्यों में आपके पास गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार और फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके पास सबसे कम किस राज्य में बहती है, तो झारखंड में से टच करके निकल जाएगी आपके पास। सबसे कम कौन से राज्य में बहती है, ये झारखंड में। और सबसे ज्यादा फ्लो कहां पर करती है, ये यूपी में करती है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, पूछा जाता है कि गंगा नदी का मैक्सिमम विस्तार है, सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है, किस राज्य में है अजय, यूपी में। अगर आपने लेंथ लिखनी है तो लिख लो, या आपके पास उत्तराखंड में जहां से उद्गम होता है वहां पर बहती है ये 310 किलोमीटर, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है। 310 किलोमीटर कहां बहेगी, उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा बहती है यूपी में, यूपी में बहती है 1140 किलोमीटर, 1140 किलोमीटर। झारखंड में आपने लिखना है कि सबसे कम बहती है, नाम मात्र ये वहां पर बहती है। और आपके पास बिहार में ये बहती है 445 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। ये आपने याद ही करना पड़ेगा आपको, इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि कितना बहेगी। सबसे ज्यादा हमने कहाँ देख लिया, 1140 किलोमीटर बह रही है कहाँ पर, यूपी। और सबसे कम कहाँ बह रही है आपके पास, झारखंड में। गंगा नदी से हमने देखा था बहुत सारी नदियों के संगम से गंगा बनती है, पर एक्चुअल में गंगा का निर्माण किन 2 नदियों से होता है अजय, गंगा का निर्माण किन 2 नदियों से होता है, विष्मा। अच्छा, शाबाश शाबाश, इतना खतरनाक आंसर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। निशा, एक तो यमुना ना, शाबाश। एक आपके पास मिलेगी अलकनंदा और दूसरी तरफ आपके पास आएगी भगीरथी। वैसे भागीरथी को गंगा बोलते हैं क्या? वो पर्यायवाची शब्द में आएगा, पर ये दोनों वहां से, इन दोनों का संगम होता है, दोनों का संगम आपके पास होता है प्रयागराज। याद रखना है आपने, प्रयागराज में नहीं यार, प्रयागराज में तो तुम्हारे पास यमुना मिलती है, देव प्रयाग में होता है इसका, देव प्रयाग में इसका संगम होता है, और वहां से ये क्या बन जाती है, गंगा बनती है। क्लियर हुआ, आया समझ की नहीं आया?
देख लो नदियां आपके पास इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा नदी के ही किनारे आपके पास एक शिव धाम भी, जिसको 4 धामों की श्रेणी में दिया गया था। कौन सा धाम है वो? बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे। बहुत सारी नदियां हैं जो अलकनंदा से मिलेंगी और प्रयागों के निर्माण करती हैं। सबसे पहले आपके पास कौन सी नदी मिलेगी जो विष्णु प्रयाग का निर्माण करेगी? धौली गंगा। सबसे पहले आई धौली गंगा अलकनंदा के साथ। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कौन सी आएगी? धौली गंगा के साथ कौन सी बोला आपने? अलकनंदा। धौली गंगा प्लस अलकनंदा। हाँ जी। धौली गंगा के साथ अलकनंदा मिल गई। कौन सा प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग। फिर आएगा नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी मिलेगी, वो बनाएगी नंद प्रयाग। तीसरा आपके पास आएगी पिंडार नदी। पिंडार बनाएगी कर्ण प्रयाग। और चौथी आपके पास आएगी मंदाकिनी। मंदाकिनी बनाएगी रौद्र प्रयाग। तो मंदाकिनी और नंदाकिनी दो अलग है। ये कौन सी है? नंदाकिनी। ये बनाएगी नंद प्रयाग। और तीसरी जो चौथी हमने बोली वो कौन थी? मंदाकिनी थी। वो मंदाकिनी बनाएगी आपके पास रौद्र प्रयाग। और आपने याद रखना है रौद्र और मंदाकिनी का, क्योंकि 2013 में आपके पास बाढ़ कहाँ आई थी? केदारनाथ में आई थी। किस नदी पर आई थी? कैसी बाढ़ थी? रौद्र रूप लिया था। तो मंदाकिनी के किनारे कौन सा शिव धाम है आपके पास? केदारनाथ। रिलेट करके चलोगे तो ठीक है। फिर आपके पास गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी मिल रही है देव प्रयाग में। फिर आती है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। सहायक नदी का नाम है यमुना। ठीक है, यमुना क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना जहां मिलेगी वहां पर आपके पास कौन सा प्रयाग बनेगा? प्रयागराज बनेगा। प्रयागराज। और यहाँ पर पुरानी कथाओं के अनुसार 3 नदियों का संगम होता है। इसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। गंगा, सरस्वती और यमुना। कौन से प्रयाग में होती है ये तीनों? प्रयागराज में त्रिवेणी संगम। और यहीं पर आपके पास क्या लगता है? महाकुंभ का मेला जो हुआ था अभी लास्ट ईयर। तीसरी नदी कौन है जो की है? सरस्वती। देव जो आपके पास कहाँ मिलेगी? प्रयागराज में। फिर आपके पास 5 राज्यों में ये फ्लो करती रहती है। इसकी बहुत सारी अन्य भी हमने क्या देखी थी? सहायक नदियां की थी। सोन नदी इसमें आपके पास आती है। और बहुत सारी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सोन हो गई, गोमती हो गई, स्वर्णरेखा हो गई, रामगंगा, घग्गर, गंडक। ये सारी क्या है आपके पास? इसकी सहायक नदियां हैं। फिर जो गंगा है ये बांग्लादेश में एंटर करती है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपके पास दूसरी तरफ से आ रही है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। इसी को हम देख लेंगे गंगा के साथ में ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां से होता है? चाइना से होता है। कौन से ग्लेशियर से होता है? सानुखयाब ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। लिख लो, ये 3 देशों में बहती है आपके पास। 3 देश कौन कौन से हो गया? एक आपके पास हो गया चाइना, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश। तीनों देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। चाइना में इसको कहते हैं, लिख लो, चाइना में इसको कहते हैं सांगपो। चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो। किस नदी की बात हो रही है? दूसरी नदी जो हम देखने जा रही है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र आपके पास 3 देशों में बहती है। सबसे पहले जहां से उद्गम हुआ चीन में, फिर आपके पास आएगी कहाँ? भारत में, फिर कहाँ जाएगी? बांग्लादेश में। तीनों में इसके अलग अलग नाम हैं। चाइना में इसको जानते हैं किस नाम से? सांगपो के नाम से। नाम याद रखने आपने, सांगपो। और भारत में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। इंपॉर्टेंट है, जो गाने गाते हैं गंगा जमुना दो बहना, वो यमुना नहीं, वो जमुना है। गंगा जमुना सरस्वती। ठीक है, ये अलग से नदी आ गई। गंगा तो इसी, चलो यमुना तो इसी में जाके मिल जाती है, तो जमुना ही बोलते हैं अगर आप देखते हुए। तो सांगपो कहते हैं इसको कहाँ? चाइना में, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। भारत में भी ये 2 ही राज्यों में बहती है आपके पास, अरुणाचल प्रदेश में और असम में। तो इसको अरुणाचल प्रदेश में इसको अलग नाम से जानते हैं। तो अरुणाचल में कहते हैं इसको दिहंग, दिहंग या दिबांग के नाम से जाना जाता है। इसको कहाँ? अरुणाचल, हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग या दिबांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है। फिर आ जाती है ये असम में।
असम में आपके पास अरुणाचल में है ना, अरुणाचल में इसका नाम चेंज कर दिया। फिर जब ये असम में पहुंची तो इसको हमने ब्रह्मपुत्र ही रखा भी, ठीक है, तो नाम ब्रह्मपुत्र है। पर ये जब असम में पहुंचती है तो ये क्या बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी के अंदर द्वीप बनाती है। द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप, जो कौन सी स्टेट में आता है आपका, असम में। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। अच्छा, गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा देखा था, कानपुर। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर आपके पास आता है कानपुर। इसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, लोहित नदी इंपॉर्टेंट है, तीस्ता नदी इंपॉर्टेंट है। तीस्ता नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, तीस्ता नदी जो है वो विवाद का मुद्दा है, किस किस के बीच में, भारत और बांग्लादेश। लिखो। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं लोहित नदी, इसको हम खून की नदी भी कहते हैं, असम में ही है ना लोहित नदी। फिर तीस्ता नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में ये क्या है, विवाद का मुद्दा है। आप देखोगे ये आपके पास सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम से इसका उद्गम होता है तीस्ता नदी का, ठीक है। और ये आपके पास फिर कहाँ एंटर कर रही है, बांग्लादेश में एंटर कर रही है। तो अब इवेंचुअली पानी को लेके इसमें क्या हो जाएगा, विवाद हो ही जाएगा। तो दो देशों के बीच में विवाद का मुद्दा है तीस्ता नदी। फिर अपना जल किसको देगी है, ब्रह्मपुत्र को देती है, तो सहायक नदी है। धनश्री नदी, जिया भरेली नदी, ये क्या है, सारी सहायक नदियां हैं। जिया भरेली, धनश्री, तीस्ता, लोहित नदी। लिया। अब इसके बाद तीसरी आपके पास हिमालय से नदी आती है, उसका नाम है सिंधु नदी। इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये बिल्कुल आपकी अपर हिमालय, नॉर्थ हिमालय में, आपको नॉर्थ में, नॉर्थ वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका उद्गम आपके पास सानुघया बेसिन के बाद ग्लेशियर से उद्गम होता है। भारत में एंटर करके भारत को छोड़ के भी चली जाती है, कहाँ, पाकिस्तान। इसलिए इसकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंधु नदी समझौता सहायक नदियों को लेकर ही हुआ था। आपके पास सिंधु नदी कितने देशों में बहती है, 3। कौन कौन से, चीन, भारत और पाकिस्तान। इसमें तीनों देशों में एक ही नाम है इसका, सिंधु। देख लो, भारत में जहां से ये एंटर करती है, प्रवेश करती है, उसका पर्टिकुलर प्लेस जहां से इसने एंटर किया और जहां से इसने छोड़ा वो इंपॉर्टेंट है। तो जहां से एंटर किया उस जगह का नाम है दमचौक और जहां से छोड़ा उसका नाम है चिल्लास। दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास में भारत को छोड़ के चली जाती है। भारत में ये कुल बहती है 1114 किलोमीटर। अपना टोटल कितना जल प्रवाहित करती है ये, 1114 किलोमीटर। भारत में इसका क्या है, प्रवाह है। सिंधु के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कौन सा शहर, मैप में देख के बता दोगे आप लोग तो। लेह, लेह किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी समझौते से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसमें हम क्या ही देखेंगे डिटेल में आपके पास इसकी सहायक नदियां, अन्य भी बहुत सारी नदियां, जैसे हमने हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, हिमाचल में भी हमारे पास 4-5 मेनली नदियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहली नदी हम देखेंगे, इसमें आपके पास आएगी झेलम नदी। सबसे पहले कौन सी आपके पास, झेलम। झेलम एचपी में बहती है, ये निकलती है आपकी जम्मू कश्मीर के बैरीनाग से, ठीक है, बैरीनाग पर्वत से। झेलम के बाद दूसरी आपके पास आती है चिनाब। चिनाब के बाद थर्ड आपके पास आती है रावी। सीरीज में चलो, कहाँ घूम रहे हो, इनको याद रखो सीरीज में क्योंकि इनका पानी इंपॉर्टेंट है। रावी के बाद आपके पास आएगी व्यास। व्यास के बाद आपके पास आएगी सतलुज। एक नदी भूल गया, यमुना नहीं है, सिंधु के साथ में ना, ये 6 सिंधु के साथ 6 रावी और यहाँ पर आपके पास सिंधु। अब समझौता क्या था आपके, देखो ये 6 नदियों में ना टोटल, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। समझौता आपके पास हुआ था 1960 में। 1960 में हमने बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में समझौता हुआ था
कि जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं इनका 80% जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 20% जल यूज करेगा इंडिया। और जो नीचे वाली 3 नदियां आपके पास इनका 80% करेगा भारत और 20% करेगा पाकिस्तान। पर जब आपके पास पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जो हमने ये 20% देना बंद कर दिया था, हम इसका 100% जल खुद ही यूज कर रहे थे। पुलवामा अटैक हुआ था ना जम्मू कश्मीर में, उसके बाद फिर अभी आपके पास जो ये ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ है, तब ये लड़ाई चली थी तो हमने कहा था कि हमने ये भी पूरा बंद कर देना है, पर हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे क्योंकि हम तब पानी रोक ही नहीं सकते, रोकेंगे तो तबाही यहीं पे होनी थी। तो ये तो फिलहाल बहाल कर दिया गया है। अब तो ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, आजकल तो ज्यादा वहां पर पानी जा रहा है ना, छोड़ देंगे सारे डैम तो पाकिस्तान तो डूब के मर जाए। ये पंजाब में ही जा रहा है, ये वहां नहीं गया अभी तक।